तक है 15 मार्च तक है, तो उसका डेट बढ़ भी जाए, यानी फॉर्म का डेट बढ़ सकता है। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, और 12th पास होने के साथ साथ 18 साल आपका एज होना चाहिए, यानी मिनिमम एज जो है 18 साल है, मैक्सिमम एज है 59 ईयर। तो इन दोनों ईयर के बीच के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और टोटल जो वैकेंसीज है वो 500 to 700, ठीक है। तो इसमें जितना जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसका सिलेक्शन होगा, और सारा डिपेंड करेगा उनके मेरिट पे। मेरिट बनेगा हिंदी टाइपिंग के अकॉर्डिंग। इंग्लिश टाइपिंग है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ इंग्लिश या हिंदी या दोनों में से। तो इंग्लिश में चाहिए 35 या 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, और आपका हिंदी में होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। ये आपका चल रहा है। 1000 रुपये लग रहा है जनरल वाले के लिए, 250 लग रहा है। SC ST और दिव्यांग लोगों के लिए 250 इसका फॉर्म फिलिंग चार्ज। इसके अलावा आपका 3 साल का बेनिफिट मिलेगा ओबीसी वाले को, और 5 ईयर का बेनिफिट मिलेगा SC ST वाले को। अब इसके लिए सर्टिफिकेट जो चाहिए, किसके पास बना हुआ है? DCA बना हुआ है, DCA आपको बना हुआ है, DCA टाइपिंग भी बना हुआ है, दोनों टाइपिंग हिंदी के दोनों है आपका। टाइपिंग चाहिए और DCA दोनों जमा करना होगा ऑनलाइन। एक और चाहिए, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा इशू DDEO सर केवाईसी वाला काम करेगा इसमें? नहीं, जो लिखा है वही काम करेगा। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, या वैसा कोर्स जिसका 1 साल का वैधता हो, चाहे वो ADCA हो चाहे वो PGDCA हो। 1 साल का वैधता अगर है तो उसमें ये काम करेगा, नहीं तो बाकी सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, चाहे 9 महीने का हो चाहे 6 महीने का हो। एक और लिखा हुआ है DDO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये बिहार सरकार कराती है, जिसका नाम है BSDM बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा ये कराया जाता है कोर्स। तो वो जो पहले से करके रखा हो वही कर सकता है। अचानक डिग्री मिलने का तो सवाल ही नहीं, कोई जाके ले लेगा, क्योंकि इसमें फिंगर और आई रेटिना दोनों लेता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब एग्जाम जो सिलेबस है वो NIOS कोई है, NIOS के थ्रू ये सिलेबस जो मतलब जिस एग्जाम में ये यूज हुआ है, ये सिलेबस NIOS के एग्जाम में सिलेबस यूज हुआ है। इसका कोड है 336, कोई कोड है, जैसे कि सिलेबस में यूज हो रहा है उसी सिलेबस को ये ले लिया है, क्योंकि इस मतलब इस पोस्ट के लिए इसमें जो वर्किंग जो कैपेसिटी है इस पोस्ट के लिए उसी के अकॉर्डिंग वो सिलेबस ले लिया है, क्योंकि सेम काम वहां भी हो रहा है किसी अदर पोस्ट के लिए। सेम सिलेबस देने के बाद तो देखा कि वो सब कुछ सेम मिल रहा है, हमारे लिए वही रिक्वायरमेंट है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फंडामेंटल, ये सब, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। सिलेबस की जानकारी है आप लोग को, क्या क्या इसका सिलेबस है? जब उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें आपका MCQ टेस्ट हम पूछेंगे, प्लस जो भी टॉपिक होगा रिलेटेड टू बेल्ट्रॉन, जो कि उसके MCQ एग्जाम्स में जो ही पूछा जाएगा वो बताएंगे। आप लोग कॉपी पेन सबको लाए हो? ठीक है। फुल फॉर्म बताएंगे, फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। 60 में से 2 फुल फॉर्म आएगा, ये पढ़ना होगा 100-200, ये समझ लो पहले, ठीक है। कुछ भी होगा, पढ़ना सब है। 60 क्वेश्चंस आएगा, 60 में से 30 हमें सही करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये ध्यान रखोगे कि सारा टिक मारना है, मतलब पहले तो सब टिक मार दो। अब दूसरी चीज यहाँ पे टाइमिंग, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट चाहिए, 60 सेकंड्स चाहिए 1 घंटा में। तो अब बैठे आप वहां पे, अब कंप्यूटर चालू हो गया, तो कंप्यूटर में कोई भी अगर दिक्कत हो 15 मिनट टाइम देता है, माउस नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, तो आप हैंड रेज करके या जो भी वहां पे होंगे इंस्ट्रक्टर उनको बोल सकते हो कि सर मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, टाइम देता है वो लोग चेक करने का, या नेट भी डिस्कनेक्ट होता है। लास्ट में सबमिट बटन होगा, तो सबमिट भूल के भी नहीं करोगे, ये नहीं कि अचानक हम नेक्स्ट चक्कर में सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो फिर तो ऐसा होता है कि सब कुछ आने के बाद भी लोग एग्जाम में नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत ध्यान से, एक डेमो भी हम करवा देंगे, एग्जाम जो एक्चुअल में एग्जाम होने वाला है ना, उसे एक डेमो करवा देंगे, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे एग्जाम भी देना है।
ठीक है, उसका करवा देंगे, तब जब करवाएंगे तब क्लियर होगा, क्योंकि तो उसमें जैसे जनरल एग्जाम देते हैं हम लोग ऑनलाइन, सेम टू सेम होता है। तो 60 मारना है। अब 1 मिनट है तो एक क्वेश्चन को सोचने में आदमी का कम से कम 2-3-4 सेकंड लग जाता है, तो सेकंड घट रहा है। तो मान लो एक क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पहले जल्दी पढ़ना, जल्दी पढ़ के समझना, और जो सही आंसर हम यहाँ पे बताए हो सकता है वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मान लो यहाँ पे कोई और लैंग्वेज में हम बताएं, वहाँ पे लैंग्वेज बदल सकता है, तो वो पढ़ के समझना पड़ेगा कि आखिर उसका मीनिंग वही है, मीनिंग एक ही होना चाहिए, तो मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हाँ मीनिंग वही है, आंसर ये रहेगा, तो याद रहेगा तो तुरंत टिक लगा दोगे। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है आप 5 सेकंड में लगा दो, कोई 10 सेकंड, कोई किसी में पढ़ने में टाइम लग जाए, तो ये चीज होता है, समझना पड़ेगा ध्यान से, बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं देना है, सिर्फ फोकस करना है एग्जाम पे कि हमको एकदम एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ एकदम टिक मारना है। ये एग्जाम जब हो जाएगा तो उसके बाद 10 मिनट या 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा, फिर टाइपिंग लेगा इंग्लिश, फिर टाइपिंग लेगा हिंदी। अब कितने लोग हिंदी टाइपिंग भरे? हिंदी हिंदी भी भरना है। आप तो बोला था दोनों रहेगा। हाँ दोनों बेस्ट है, तो बिल्कुल तुम भर दिए पूरा, तो हिंदी भी लेना है? नहीं हिंदी लोगे तो हिंदी हम लोग प्रिपेयर करा देंगे, हमारे यहाँ वो सुविधा है कि तुम हिंदी भी कर सकते हो, लेकिन हिंदी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, घर पे रिमेम्बर करना पड़ेगा, बहुत सारा कोड है उसको लिखना पड़ेगा, फिर कम से कम घर पे एक ऐप, मतलब मोबाइल पे है तो मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल ऐप पे कर लो, हम तरीका बता देंगे, जो यहाँ कोड शॉर्टकट बताएंगे उसको नोट कर लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। फुल फॉर्म होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अब MS वर्ड को बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट अगर नाम है यानी वर्ड से ही क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट अगर लिखा रहेगा ना तो वर्ड से क्वेश्चन है, उसको हम लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट को? स्प्रेडशीट बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्प्रेडशीट बताओ? स्प्रेडशीट आप बताइए किसको बोलते हैं? बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसमें बिल्कुल फंडामेंटल हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब हो गया वर्ड, MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वर्ड को प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंट बनाना, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। स्प्रेडशीट का मतलब तुम बताओ क्या है? ये भी स्प्रेडशीट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पावर पॉइंट तुमको मालूम है? हाँ तुम बताओ, तुम तो पढ़ लो, तुम बताओ जी। एक्सेल। वेरी गुड। स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल होता है। आप कहाँ इसको साबित कैसे करेंगे? जब हम एक्सेल खोलते हैं तो उसमें इसमें क्या लिखा है? स्प्रेड शीट। अब हमने एक्सेल खोल के देखते हैं, विंडो की दबाया हमने कीबोर्ड से, एक्सेल यहाँ पे हमारे पास पिन में है, और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको शीट 1, क्लियर? प्लस पे क्लिक करेंगे, शीट 2, शीट 3, ठीक है। और अगर रिव्यू में आते हैं तो यहाँ मिलेगा प्रोटेक्ट शीट, यानी शीट नाम है, और वर्कबुक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिखा होगा, फाइल पे जाते हैं, अगर इन्फो पे आएंगे तो प्रोटेक्शन पे आते हैं, वर्कबुक भी बोलते हैं और वर्कशीट भी बोलते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ स्प्रेडशीट लिखा हुआ, उसका मतलब सेम होता है। तो स्प्रेडशीट जहां लिखा मिले दैट्स मीन एक्सेल। वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड। अब क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या हुआ? पावर पॉइंट, ठीक है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ये भी रहेगा हमारा, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट।
ये पूरा सिलेबस हम लोग स्टार्टिंग से कवर करेंगे। पहले हम लोग चलेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये पूरा कवर कर लेंगे टॉपिक। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तीनों को हिंदी टाइपिंग भी मतलब करना है, हिंदी टाइपिंग बता देना वो टॉपिक भी, ठीक है। उससे बेनिफिट रहेगा आप लोग को भी, ठीक है। हमको लगता है हिंदी टाइपिंग भरना चाहिए, उससे चांसेस ज्यादा हो जाएगा जॉब मिलने का, ये जान लो। तो भी हिंदी टाइपिंग भरी हो, ठीक है। हिंदी टाइपिंग आप लोग जल्दी कंप्लीट करो, उसके लिए यहाँ कम से कम 2 घंटा यहाँ पे देना पड़ेगा हिंदी के लिए। तो सबसे पहले हम टाइपिंग पे आ जाते हैं। हमारा तो समझ गए कंसेप्ट कि फॉर्म फिलअप में क्या मांग रहा है, सिलेबस क्या है। 10 टॉपिक है सिलेबस में, 10 टॉपिक है। इसमें से 2 टॉपिक हो गया जनरल मतलब फंडामेंटल से हो गया, 1 टॉपिक हो गया वर्ड से, 5 हो गया, 3 टॉपिक हो गया हमको लगता है इससे स्प्रेडशीट एक्सेल से, 1 टॉपिक हो जाएगा पावर पॉइंट से और 1 टॉपिक इंटरनेट से। इस तरह टोटल 10 टॉपिक हम लोग को कवर करना है एमसीक्यू के लिए। और टाइपिंग का भी हम बताएंगे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी बताएंगे। सबसे पहले आपको सिस्टम पे अपने आ जाना है, चाहे वो मोबाइल रहे और या डेस्कटॉप रहे दोनों। मोबाइल पे तो आपका उसका अलग से ऐप आता है, उसका सोनी भी ऐप आता है, सोनी टाइपिंग करके मोबाइल ऐप आता है। और अगर कंप्यूटर ही मेन तो कंप्यूटर पे लेगा, मोबाइल पे करने कोई फायदा नहीं है। उससे बेसिक सीख सकते हो, लेकिन एक्चुअली स्पीड गेन करना है तो 2-3 तरीका हम बता रहे हैं। अब आप लोग कॉपी पे निकाल लो और जो भी हम बता रहे हैं मेन टॉपिक उसको आप नोट करते चले जाओ। जिस टॉपिक को बताएंगे पेज के ऊपर में, जो चौड़ा बॉर्डर पेज के ऊपर होता है, वहां लिख लोगे कि सर आज हिंदी टाइपिंग के बारे में बता रहे हैं। तो हिंदी टाइपिंग का एक कॉलम, एक पन्ना अलग बना लो, एक पन्ना बना लो इंग्लिश टाइपिंग का, एक पन्ना एमसीक्यू। मतलब एमसीक्यू तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन एक पन्ने पे एक ही चीज को लिखो तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मिक्स ना हो जाए उसमें। हम तुम पता है आधा लिखे फिर आधा उसी में लिख दिया। एक टॉपिक लिए एक पन्ना, फिर अगले टॉपिक लिए फिर अगला पन्ना। और हेडिंग में देखो इंग्लिश के बारे में सर बता रहे हैं इंग्लिश। अभी हम बताने जा रहे हैं हिंदी टाइपिंग, मंगल रेमिंगटन गेल। रेमिंगटन का मतलब होता है कीबोर्ड, जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं ना, जो हम लोग नॉर्मल कीबोर्ड चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, वो रेमिंगटन कहलाता है, उसका कैटेगरी है, ठीक है। तो रेमिंगटन जो हमारा कीबोर्ड का जो मतलब डिजाइन है ना, कि ASDF, जो हमारा कीबोर्ड पे ASDF जो लिखा रहता है, वो डिजाइन जो है ना, अब जैसे हमारे कीबोर्ड में होती है, ये देखो जो कीबोर्ड है ASDF, ये जो हमारा कीबोर्ड है ना, वो ये रेमिंगटन स्टाइल है। जो उसका संरचना कहाँ पे रहेगा, ये रेमिंगटन स्टाइल होगा, इसे इसका नाम रेमिंगटन पड़ता है, नाम है। बाकी रेमिंगटन गेल हमारा हिंदी कीबोर्ड का यूनिकोड। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल, यानी आप चाहो तो फोल्डर का नाम ही, यानी बाहर अगर फोल्डर का नाम को हिंदी या इंग्लिश में लिखना हो या किसी अन्य भाषाओं में लिखना हो, तो आपको उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, फिर आप लिख सकते हो बाहर अंदर कहीं पे। यानी मंगल जो है वो यूनिकोड है, जो कहीं पे भी कहीं भी दिख जाएगा, चाहे एंड्रॉइड मोबाइल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे विंडो हो, मतलब जहां भी जाएगा उसके अनुरूप वो दिखने लगेगा। लेकिन कृतिदेव जो फॉन्ट है वो एक स्पेशल फॉन्ट है, वो फॉन्ट इंस्टॉल रहेगा तभी जाके हम लोग कृतिदेव में लिख सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। यानी कृतिदेव सॉफ्टवेयर के अंदर लिखता है और मंगल अंदर और बाहर दोनों जगह लिख सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। और वो सारे सिस्टम पे यूनिवर्सल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस लैंग्वेज को। हेलो, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे, गूगल क्रोम खोल लेंगे, यहाँ लिखेंगे, इजी वे बता दे रहे हैं पहले, महेश टाइपिंग। आप महेश टाइपिंग लिखोगे तो आपको मिलेगा, आपको महेश टाइपिंग ट्यूटर। किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पढ़ लेना, सबसे पहले पढ़ना होगा आपको ये वाला महेश टाइपिंग ट्यूटर.com, यहाँ पे जाना है।
यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड एंड बाय बटन, या फिर अगर नॉर्मल हम लोग इस वेबसाइट पे भी जाते हैं महेश टाइपिंग पे, ये हमारा इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। अब महेश टाइपिंग पे ही क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि महेश टाइपिंग आप लोग के लिए बजट में है। अगर आपको अपना कंप्यूटर है घर पे तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको सस्ते में एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा लाइफ टाइम, केवल आपको 199 पे करना है, और फिर महेश टाइपिंग में आप पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी कृतिदेव और पूरा मंगल रेमिंगटन गेल को आप टाइप कर सकते हो घर बैठे। अपने अगर कंप्यूटर पे करना है तो ये आपको बाय करना पड़ेगा, आपका लाइफ टाइम एक की आपके मेल पे आएगा और फिर लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, और जो भी अपडेट्स है वो भी मिलता जाएगा कंटिन्यू। यहाँ पे आपको आना है टाइपिंग टिप्स पे, ठीक है, फिर आपको आना है डाउनलोड हिंदी इंडिक इनपुट 3, ये नाम लिखो। महेश टाइपिंग ट्विटर पे जाके हमको टाइपिंग टिप्स में जाना है, उसके बाद डाउनलोड हिंदी इंडिक इनपुट 3 डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर पे। बाकी आपको हमारे यहाँ सिस्टम पे मिलेगा सारे में डाला हुआ। ये 12 MB का फाइल है, 12 MB का ये फाइल है, सेटअप फाइल है, इसको डालना ही पड़ेगा। यानी आपको अगर मंगल हिंदी टाइपिंग करना है तो आपको अपने कंप्यूटर पे ये डालना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर हमारे यहाँ मिलेगा, लेकिन हम एक प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर लैपटॉप है आपके घर पे तो इस प्रोसेस से आप घर पे भी आगे पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो। अब इस पे क्लिक करना है लिंक पे, ठीक है। तो वो सेम चीज यहाँ दिख रहा है आपको, ये स्टाइल है डाउनलोड हिंदी इंडिक इनपुट 3, और ये स्टाइल जो यहाँ दिख रहा है वो मेरा यहाँ पे भी दिख रहा है, सेम जो हम डाले हुए हैं ऑलरेडी। हिंदी करेंगे सेम टू सेम मेरा भूल गया ना, जो यहाँ पे से और यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, कीबोर्ड पे जाएंगे, रेमिंगटन गेल डिफॉल्ट सेट कर लेना है, टाइपिंग सेट कर। फिलहाल हमें इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश चूज करेंगे, और हिंदी लिखना है तो हिंदी। जो लैंग्वेज आपको टाइप करना है अपने कंप्यूटर में यहाँ चुनना पड़ेगा। ये तो आप तो जो इंग्लिश टाइप करें हिंदी लिखा नहीं, तो वहाँ सेटिंग में जाके एक बार देख लेना। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ बोल रहा है हिंदी इंडिक इनपुट 3 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बहुत पुराना लैपटॉप है, लगभग 10 साल पुराना, तो आपको 32 बिट डाउनलोड करना होगा। मे बी अगर सॉफ्टवेयर नया अपडेट कराया हो तो 64 बिट चढ़ाया होगा, लेकिन अगर बहुत पहले चढ़ा हुआ सिस्टम, सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका 32 बिट होगा। तो आपको डाउनलोड करना अपने अकॉर्डिंग के, या दोनों डाउनलोड कर लो, जो रन हो जाए, जो चल जाए। अभी के सारे कंप्यूटर 64 बिट बेस्ड होते हैं। 64 बिट मतलब ज्यादा एडवांस हो गया, ज्यादा उसमें डिटेलिंग हो गया, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 64 बिट पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और हमारा यहाँ पे गूगल क्रोम में इस कॉर्नर पे हमारा डाउनलोड होता है। ये हमारा देखो 1.6 MB लगभग 12 MB का फाइल हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। कहाँ डाउनलोड हुआ है? फिलहाल लोकल डिस्क सी में डाउनलोड हुआ है। जनरली आपका कहाँ पे डाउनलोड होगा? आपके घर पे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होगा, ध्यान रखना। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐसा तो हम यहाँ तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर विंडोज 10 है तो लुक ऐसा नहीं दिखेगा, लुक आपका ऐसा दिखेगा। तो यहाँ मिलेगा इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक कर देना है। रन पे क्लिक करेंगे क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है रिपेयर या रिमूव, तो फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं, यस कर देते हैं, कंटिन्यू। ये हो गया रिमूव, यानी मेरे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अब हम इंस्टॉल करके बता रहे हैं। राइट क्लिक, ओपन, रन, नेक्स्ट, एवरीवन चूज करना है, नेक्स्ट, बैक यूज करेंगे तो कहाँ मेरा जा रहा है वो पास आपको दिखेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये दोनों दिखने लगेगा। अगर ये नहीं है तो ये नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर वाला दिखेगा।
मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। अब एक और कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट लिख लो कि कभी भी हिंदी टाइपिंग हमारे यहाँ करना है या अपने घर पे करना है तो विंडो की प्लस स्पेस बार दबाएंगे, यानी विंडो की प्लस साथ में विंडो की के साथ स्पेस बार बटन हम दबाएंगे अपनी कीबोर्ड से, तो हमें लैंग्वेज चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ मिल रहा है। अब आपको पता करना है कि सिस्टम में हिंदी इंडिक इनपुट थर्ड डाला हुआ है कि नहीं, तो विंडो प्लस स्पेस बार, ठीक है, दिख रहा है। चूज कर सकते हैं आप, देखो चेंज हम कर रहे हैं, विंडो स्पेस दबा रहे हैं तो इंग्लिश, फिर स्पेस दबा रहे हैं फिर हिंदी। अब हिंदी करेंगे तो हम हिंदी लिख सकते हैं, यानी हम सर्च में भी जाएंगे। अब 11 में शायद ना लिख पाए, नहीं लिख रहा है 11, ठीक है। विंडोज 11 में तो कोई हिंदी नहीं लिखा पा रहा है। अगर हम हिंदी करते भी हैं, ट्राई करते हैं, नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसमें भी सपोर्ट नहीं आया है। विंडो प्लस स्पेस, विंडो स्पेस करके आप चूज कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब विद इन अ सेकंड आप स्विफ्ट चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो हिंदी पे या फिर इंग्लिश पे। ठीक है। अगर हम नोटपैड खोलते हैं, फाइल न्यू टैब, यहाँ नोटपैड हमने खोल लिया। अब यहाँ पे अगर हम हिंदी करते हैं, सेटिंग में एक बार चेक कर लोगे, ये होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट से यहाँ पे रहता है, आप रेगेल करके ही लिखोगे। रेगेल अगर नहीं करोगे ना तो डी पे अगर क शब्द है तो डी पे क नहीं बनेगा। अब जैसे मान लो विंडो स्पेस मैंने दबाया, अब इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश दिखाने लगा, एंटर मारेंगे, फिर विंडो स्पेस बार मैंने दबाया और हिंदी चुन लिए, तो समझ आया क्या हुआ। तो हम चेंज कर ले रहे हैं, विंडो स्पेस इंग्लिश। अब ये जो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला मेरे पास जो है ये वाला ऑप्शन, ये आपको नहीं दिखेगा, इसको मतलब ऑन करना पड़ता है। कैसे ऑन करेंगे? विंडो प्लस स्पेस, यहाँ का ऑप्शन एक और दिखा था वो नहीं दे रहा है, आपको सर्च में आना है, एडवांस पढ़ो यहाँ पे, ये वाला, ये नोट कर लो। विंडो में आके आपको ये पूरा सही से लिखना है। सर्च में सबसे इजीएस्ट तरीका हम बता रहे हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका कि आप एडवांस यहाँ पे लिखोगे, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे जाना है। आप लोग कॉपी पेन लाए हैं? नहीं लाए। एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे जाना है, सर्च में लिखना है, चाहे विंडोज 11 हो चाहे विंडोज 10 हो, दोनों कंडीशन में। उसके लिए हम फिर एक प्रॉपर तरीका बताने वाले हैं कि कैसे जाते हैं। ये सबसे इजी तरीका हो गया कि तुरंत पहुंचना है उसी जगह पे। यहाँ पे जाना है, अब बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, जैसे हमने ऑफ किया चला गया ऊपर से, तो आपको ये ऑन कर देना है, आ गया ना। उसके बाद जाना है आपको लैंग्वेज बार ऑप्शन में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ये वाले पे, फिर ध्यान देना है आपको ये वाले पे। इस पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है? हिडन। हिडन मतलब हाइड होना चाहिए, अप्लाई, तो हाइड हो गया। ये तीनों ऑन कर देना है और यहाँ कर देना है फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप, मतलब कुछ भी खुल जाए वो सबसे ऊपर रहेगा, वो जो हमारा ऑप्शन है सबसे ऊपर रहेगा। अब कर देना अप्लाई, आ गया ऊपर में। ट्रांसपेरेंट, हमारा जो बार है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। तो वहां जा रहे तो व्हाइट डार्क हो जाएगा, लेकिन हट रहे हैं तो फिर वो हल्का लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको, ये ऑप्शन तीनों ऑन होना चाहिए और ये वाला ऑप्शन भी ऑन करना है आपको। ओके, ये हो गया सबसे अच्छा तरीका कि गैस सर्च में एडवांस कीबोर्ड सेटिंग लिखा आ गया। दूसरा तरीका, स्टार्ट सेटिंग। अब ये है क्या चीज, ये कैसे पकड़ते हैं? तो ये है एक लैंग्वेज है, एक कीबोर्ड है या जो भी, तो लैंग्वेज तो यहाँ कहीं पे लैंग्वेज लिखा हुआ मिल रहा है,
मिल रहा है। लैंग्वेज पे जाएंगे, टाइम एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद है क्या, हम लोग करने वाले हैं क्या, टाइपिंग। तो टाइपिंग में जाना है आपको, ये स्टेप बता रहे हैं कैसे एक्सेल में जाते हैं। टाइपिंग के बाद है क्या, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है तो फिर यहाँ पे जाएंगे एडवांस कीबोर्ड सेटिंग, जो हमने सर्च में लिखा था, यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम जगह पे चले जाएंगे। और यहाँ से लैंग्वेज बार पे क्लिक करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। बाकी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, हो सकता है आप लोग को हम ये रिकॉर्डिंग ऐप में दे दें ताकि दोबारा से आप देख सकें। इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हिंदी चूज करना है। स्टार्टिंग में सेटिंग पे आने, जब लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ हिंदी चूज कर लेना है, सेटिंग पे आना है, कीबोर्ड पे आना है, रेमिशन गेट। अब ट्राई करते हैं फोल्डर का नाम लिखने के लिए, न्यू पहले DSPC खोल, यह एक फोल्डर हम DSPC खोलते हैं, इसमें आ जाते हैं, यहाँ से लाल आइकन कर देते हैं। अब करते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर, इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हिंदी, सेटिंग कीबोर्ड सही है हमारा, दिखा रहा है ना। डी से आ होगा, के से आ की मात्रा, एच के, फिर के, फिर अपॉस्ट्रोफी मार्क देना है शिफ्ट के साथ, फिर के, एंटर एंटर। अभी सोच सकते थे कि हिंदी में लिख सकते हैं फोल्डर का नाम, ये करके दिखाओ बिना मंगल का, नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन। तो मंगल से हमने अपने फोल्डर का नाम हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तो सर्च में तो नहीं लिखा पा रहा है हिंदी में, लेकिन बाकी जगह पे काम कर रहा है विंडो में। अब हम लोग खोल लेंगे नोटपैड। जब भी आपको करना है तो नोटपैड खोल लेना है। ये देखो, अगर हमारे यहाँ आप टाइपिंग हिंदी ज्वाइन करते हो तो विंडो प्लस राइट एरो, यानी किसी विंडो को दाएं या बाएं करना है उठा के, तो विंडो की दबाना है, प्लस राइट एरो दबाएंगे 2 बार, तो ये घसक के आ गया राइट लेफ्ट साइड, विंडो प्लस सॉरी लेफ्ट एरो से आ गया लेफ्ट साइड, राइट एरो से राइट साइड। ये आप कर सकते हो। पहले आप कर लोगे दाएं या बाएं, फिर आप मेरे सिस्टम में उपलब्ध टाइपिंग लेआउट हिंदी को ओपन करना है आपको, ओपन, फिर विंडो की दबाना है, फिर दबाना लेफ्ट एरो, क्योंकि हाफ इधर करना है ना, हाफ हो गया, और अगर इधर करना है तो इधर, या फिर बीच में, या फिर लेफ्ट, या फिर बीच में, या फिर राइट। आप कर लिया, चाहे दाएं या बाएं। इसके बाद तो कहीं नोटपैड बीच में क्लिक करना है, आ गया, फिर एडिट पे आना है, फिर आना है आपको फॉन्ट पे। ये विंडोज 11 में बता रहे हैं, अभी तो मैक्सिमम लोग विंडोज 11 है, अगर नया लैपटॉप लोगे तो विंडोज 11 मिलेगा। विंडोज 10 थोड़ा सा चेंज है, माइनर। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइज आपको कर देना है 36, थोड़ा बड़ा दिखने के लिए, ताकि हम जो टाइप कर वो क्लियर विजिबल हो। डबल क्लिक करेंगे तो पहला जो चरण हमारा है वो है श। यहाँ पे क्लिक करना है, इंग्लिश में आना है, नोटपैड में फिर हिंदी चुनना है। ये तीनों दिखना चाहिए, कभी कभी तो सिर्फ दोनों दिखता है, तो एमएस वर्ड पे करोगे, अगर नहीं प्रॉपर दिख रहा है तो एमएस वर्ड खोलना है, सेम तरीके से वहां पर लिखना स्टार्ट कर दो, वो भी हम बता दे रहे हैं। सेटिंग कीबोर्ड रेमिशन गेल होना ही चाहिए। अब आपको लिखना है श, ठीक है, तो कोटेशन मार्क नॉर्मल दबाना है। अभी बन गया पूरा। अगर हम त्रुटि करते हैं तो आधा श बनता, मंगल कर रहे हैं तो पूरा श बन रहा है। अब ए प्रेस करेंगे, ए से बनता है बिंदु, स्पेस देंगे तब बनेगा आधा, यानी इसका जो हरकत है वो पटान है थोड़ा सा। अब बैक स्पेस करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। अगर हम बैक स्पेस करें, अगर कुछ नहीं बन रहा है तो बन गया ना। तो बोल समझो इसका जो नेचर है ना वो समझना है, यानी मंगल एक नेचर कुछ और इसका जो नेचर है ना वो डिफरेंट टाइप का है। तो अब स्पेस दिए तो वो बन गया, फिर पूरा बन गया बिना कुछ मेरे मेहनत का।
तो अपने आप ये बनता है इसमें कुछ ना कुछ, तो वो करते करते अभ्यास हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लोग सिखाते हैं ना, क्या होगा उसके अंदर एक्चुअली वो किस तरह से रिएक्ट करेगा वो हम लोग, उसी में तो टेंशन नहीं है, बोल रहा जितना आप लिखे उससे ज्यादा वो कुछ बनेगा या कुछ बदलेगा नहीं, जो लिखे हैं आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन मंगल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है। तो यहाँ पे आप क्लास अगर हिंदी ज्वाइन करोगे तो कोटेशन मार्क पलट देना, ए कैप्स ऑफ होना चाहिए, कैप्स ऑन रहेगा तो जस्ट शिफ्ट के साथ जो बनता है वो की बनेगा, स्पेस, फिर लिखना है कोटेशन मार्क, फिर आपको लिखना है ए, फिर देना है स्पेस, तो आधा शब्द बन गया। ये आपको 100 या 100 टाइम से ज्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, उससे ज्यादा तो करना है। उसके बाद अगर ये बनाना है तो फिर आपको यूज करना है कोलोन, कोलोन सेमीकोलन जानते हो ना, कोलोन डबल डॉट जो होता है कीबोर्ड में, कीबोर्ड यहाँ से खोले तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलोन और सेमीकोलन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफियस, ठीक है, या एस, यानी जो पहला जो चरण है ये पूरा बीच वाले रो को दिखाता है। बीच वाला रो क्या हो गया, जब कीबोर्ड हम लोग खोलते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका रो है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं होम रो। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं कोई बताओ? अपर रो। वेरी गुड, इसको बोलेंगे हम लोग अपर रो। नीचे वाले को लोअर रो। लोअर रो बोलेंगे। स्पेस बार जो है किस की से प्रेस करना चाहिए, मतलब किस थंब, कौन सा थंब? राइट या फिर लेफ्ट वाला ऐसा नहीं, सिर्फ राइट। अगर आप लेफ्टी हैं तो फिर आपको लेफ्ट थंब यूज करना चाहिए, और अगर आप राइटी हैं तो केवल राइट थंब यूज, दोनों थंब कभी यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाँ बोलिए। हाँ अब देखिए नेक्स्ट आपका है कंस, डी से क, के से बिंदु, एल से श, कवर कर लीजिएगा, एंटर, एंटर देखिए बना लिखा है तो रेड स्पेस दे देंगे या एंटर दे देंगे तो अपना कंप्लीट हो जाएगा वो। अब का से टी से जो भी रिक्शा के लिए एफ से ये वाला एक ही मात्रा है ना, देखिए पहले क्या हुआ, देखिए उसका पहले हम लिखे F से F, फिर मैंने लिखा J तो भाग गया ना, फिर D, फिर L, फिर A, फिर स्पेस, देखिए पलट गया वो। ये समझना होगा। इसमें जो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम बताने जा रहे हैं, अभी तुरंत बता दें। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लिखने वाला शब्द है जो आपको मैक्सिमम जगह पे शक्ति, कुत्ता, ठीक है, या वैसा सब मान लीजिए कुत्ता ही लिखना है तो डी से ग, क्यू, ऊ, क्यू से ऊ, बड़ी की मात्रा, छोटे की मात्रा बनती है, ट के लिए आर, ऊ ट, ठीक है। अब आपको लिखना है कुत्ता में वो डैश लगा था ट के ऊपर, ठीक है, वो बनाने के लिए सब्जी लिख दीजिए इसको, शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे, शिफ्ट प्लस। अब इसको बोलते हैं हलंत, यानी मंगल सीखने के टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि हलंत का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। अब ये एक चीज है कि आप लोग भले मंगल फॉर्म में ना भरो लेकिन मंगल जरूर सीख लोगे, क्योंकि आपको भविष्य में तो ऐसा आएगा ही ना किसी अदर जॉब में कि आपको हिंदी में आना करना ही करना है, या हिंदी मांग दिया तो एक ऑप्शनल हो गया, जिसका हिंदी है उसका मेरिट पहले बनेगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा। अब देखो हलंत दिया में बन रहा है, फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार और, शिफ्ट प्लस, हाँ शिफ्ट के साथ प्लस, ठीक है, कौन सा, तो इधर का शिफ्ट या फिर इधर का शिफ्ट कोई भी यूज कर लो, प्लस कौन सा यूज करना है, ये ध्यान रखो, ये प्लस यूज करना है, वो बगल वाला प्लस नहीं, ये तो डी क्यू, फिर आर से ता, फिर शिफ्ट प्लस हलन,
हलंत देने का मतलब है कि अब मैं पूरे त को तोड़ना आधा, यानी हलंत लगाने का मतलब उस शब्द को आधा बनाना। ऐसे शिफ्ट के साथ आर दबाएंगे तो भी त बनेगा, लेकिन वो दूसरा बनेगा। अब देखो यार दोनों लिख के दिखाएंगे। फिर आर, फिर के, कुछ था और कुछ बदल गया, दिखा कुछ बदल गया। तो ये समझना होगा मंगल में कि जब भी हम कुछ लिख रहे हैं तो वो अलग टाइप से रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने जैसा लिखते हैं मंगल मतलब कृति में लिखते हैं, कृति में कोड होता है, अल्ट के साथ कुछ कोड दबाएंगे तभी ये त बनेगा कृति में। ऐसा नहीं, वहां कोई ट्रिक है। इसमें क्या है कि आपको कोड नहीं बनाना होता है, इसमें बदल जाता है, ठीक है। इसमें तरीका थोड़ा डिफरेंट करेंगे, यानी शिफ्ट प्लस हलंत जो है वो सबसे सेंटर पॉइंट का की मान सकते हो, कैसा है जो बार बार इस्तेमाल होगा। अब हम लिखते हैं डी से का क्यू और आर, सॉरी शिफ्ट के साथ आर, फिर आर, फिर के। देखा अंतर? उसमें हलंत बना, देखा मुझे हलंत, लेकिन अब बना दोनों में डिफरेंस समझ लो। जब आपको नीचे वाला स्टाइल कहीं लिखना हो, ऐसा कुछ आता है, जैसे सत्ता, सत्ता में लिखो ऊपर वाला लगता है, यूज होता है सत्ता में, ठीक है। तो अगर दोनों आधा आधा चाहिए, आधा चाहिए तब तो आपको नीचे वाला यूज करना है, और तब पे डैश चाहिए तो फिर आपको ऊपर वाला ऑप्शन यूज करना है, शिफ्ट प्लस हलंत यूज करना है। अब ट में ट्र चाहिए तो ट और जेड, वेक्टर दिखा, फिर समझो। शिफ्ट भी फिर ट बना, और नॉर्मल जेड बिना शिफ्ट का स्पेस देंगे, क्या बन गया? ट्र। तो राष्ट्रीय या जो तुमको बनाना, जो भी ऐसा शब्द आता है, हाँ, तो जेड दबाना है जब भी बनाना जेड। बाकी हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे, उसके लिए आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना है। एक नोट्स दे दिया जा सकता है, ठीक है। आप लोग उसके कोई चार्ज नहीं देना है, ये नोट्स रख लीजिए ताकि आपको हिंदी में मदद होगा। रोल नंबर, नाम लिख लीजिएगा नोट्स में, और बैच टाइम। दो मिल गया क्या नोट? हाँ, अपना नाम और रोल नंबर आप उस पे लिख लीजिए। ये पूरा मंगल का इसमें टोटल कोड दिया हुआ है, बाकी जो एडिशनल हम यहाँ बताएंगे, कुछ जो इसमें उपलब्ध ना हो तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग एक और बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मिटाते हैं इसको। अब द शिफ्ट के साथ एम दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एम, तो हमारा ड बनेगा। और एक सिंबल यहाँ पे होगा कीबोर्ड में, ये सिंबल देखिए, ये वाला सिंबल, ये नंबर 1 है ना, 1 कीबोर्ड 1 होगा, उसके पहले एक सिंबल होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको क्लिक करना, नॉर्मल क्लिक करना है, यानी आपको नॉर्मल इस पे क्लिक करने, आप क्या बना ड, खड़ा, और खड़ा लिखना है या कुछ भी लिखना है। ड के नीचे जो बनता है ना, स्पेस देंगे, ये बना ना। अब डॉट पहले थोड़ा घसका हुआ था, स्पेस दिए तो पूरा सही जगह पे आ गया। द
ब्रैकेट से खा, अब देखिए वो आधा खा है क्योंकि हलंत लगा है, यानी वो आधा खा है। फिर समझिए, देखिए हम ब्रैकेट रख के खा पूरा नहीं है, हलंत का मतलब वो आधा अपने आप में, ये समझ लेना है। हलंत का मतलब वो आधा है। अब फिर दोबारा हम ब्रैकेट फिर हम के प्रेस कर रहे हैं तो पूरा के मतलब आई जो पड़ता है पूरा हो गया। अब इसमें आपको शिफ्ट एम, फिर 1 के बगल में जो सिंबल हमारा उसको प्रेस करेंगे, फिर के, फिर स्पेस। समझ में आया क्या हुआ? खड़ा। अगर आपको देना फुल स्टॉप, बोलते हैं पूर्ण विराम, आपको देना है तो शिफ्ट के साथ नंबर 1 की दबाएंगे, उसको नोट कर लीजिए। बाकी नोट्स में लिखा है, लेकिन जो हम लोग अभी सीख रहे हैं उसको नोट करते जाएंगे तो ज्यादा रिमेंबर रहेगा। क्या सर शिफ्ट के साथ? 1 शिफ्ट के साथ ये वाला 1 दबाना है आपको, ये 1 आप दबाएंगे तो फिर आपका फुल विराम बनेगा। अब स्पेस नहीं देना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात, मान लो यहाँ मेरा कर्सर है तो होता है स्पेस दे देते पहले, तब 1 दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो गलत हो जाएगा। आपको शिफ्ट डायरेक्ट है ना, गैप खुद ले रहा है इसमें, देखिए गैप है, दिख रहा है गैप, मतलब गैप दिख रहा है, जान ही रहा है कि गैप है वहां पे, तो ये सही है। अगर आप स्पेस देते हैं तो वो वर्ड गलत हो जाएगा और आपका स्कोर कम जाएगा। तो पूरा वर्ड लिखने के बाद जब आपको पूर्ण नाम डालना पड़ेगा कभी, जैसा दिखेगा वहां पे डिस्प्ले में, तो स्पेस कभी नहीं देना है। ये वो करते करते अभ्यास कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, ये आपको यहाँ पे मेरे यहाँ क्लास में करना है। अब चले आते हैं हम लोग मंगल टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे। तो हम लोग महेश, अब 2 तरह का टाइपिंग सॉफ्टवेयर, एक है सोनी जो अभी इंडिया में टॉप लेवल पे गवर्नमेंट सेक्टर वाले उसको यूज करते हैं एज ए एग्जामिनेशन लेने के लिए। कोई गवर्नमेंट अपना खुद सॉफ्टवेयर तो बनाएंगे नहीं, वो ज्यादा पैसा पड़ेगा, तो वो रेंट पे ले लेते हैं, सोनी टाइपिंग से या महेश टाइपिंग से या कहीं से ले लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई बनवा लिया अपने तरीके से बनवा लिया, या अपना लोगो लगवा के अपने में इंप्लीमेंट करा लिया अपने वेबसाइट पे, तो वैसे भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको महेश से ही गारंटेड आएगा, ये सोनी से ही आएगा, लेकिन मोस्ट नंबर 1 जो इंडिया में भी चल रहा है वो सोनी है। अभी महेश भी आया है, बहुत अच्छा वो भी कर रहा है, तो महेश पे आपको आना है, महेश इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है, खोल लिया। यहाँ पे आप लर्न टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने पेड वर्जन लिया है तो एक्टिवेशन पे जाके आपको डिजिट मिलेगा, नंबर मिलेगा 15-16 अंकों का, वो डाल देना है, या फिर बाय ऑनलाइन पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेरे सिस्टम पे करना है, सारे सिस्टम में डाला हुआ है, टाइपिंग टेस्ट पे आना है, यहाँ नाम डालना है, आपका कोई भी नाम हो आप डाल दीजिए, नाम डालिए तभी वो हाईलाइट होगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको कितने मिनट करना है, वहां पे आपका जो एग्जाम होगा वो 10 मिनट्स पे होगा। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है, इंग्लिश में आपको 300, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप बाय करते हैं और ओरिजिनल वर्जन परचेज करते हैं तो 300 पैराग्राफ इंग्लिश में और 200 पैराग्राफ मंगल फॉन्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इंग्लिश करना, इंग्लिश चूज करिए, पृथ्वीदेव पे करना है तो पृथ्वीदेव चूज करिए, और अगर मंगल गेल 1 एंड गेल 2 यहाँ पे थोड़ा सा दोनों सेम चीज है, कुछ होता है कुछ बनता है, किसी लिखने में कुछ नहीं बनता है, उसके लिए वो 2 ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। गेल 1 पे आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रायल लिखा है, आपको सिर्फ ये ट्रायल मिलेगा। तो जब आपका एग्जाम का डेट निकल जाएगा ना, तो हम बोलेंगे आप 200 रुपए देके इसको बाय कर लें, तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर फिर क्या करना है तो वो भी हम आगे बताते हैं कैसे करना है। ट्रायल पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही स्टोरी मिलेगा, तो इसमें आप नो टाइम लिमिट करके आप चूज करके इसमें आ जाएंगे। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट। ऑटो स्क्रॉल ऑन रखना है, बैक स्पेस नहीं यूज करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा है, स्टार्टिंग में यूज करें ताकि आपको सीखने में सहूलियत हो। हाईलाइट करना है कि नहीं, हाईलाइट हटाएंगे क्यों, येलो हट जा रहा है डिस्प्ले पे, ठीक है। कलर का मतलब स्पेस देंगे तो ग्रीन या रेड हो जाएगा, वो कलर की बात हो रही है, वो भी जरूरी है कि कितना गलत मारा कितना सही मारा। लेकिन एक्चुअल जब डिफेंस का भी एग्जाम होता है उसमें बहुत टफ लेता है, कहीं बैक स्पेस नहीं रहेगा, कहीं कलर नहीं, कुछ नहीं है, बस शब्द लिखा हुआ आप टाइप करिए, तो आपको मन में सोचना है कि हम सही जा रहे हैं, उससे मिलान होता है। एक्स्ट्रा आप सोचेंगे कि अब आप 1-2 लाइन छोड़ देंगे
यानी आप एक लाइन कुछ भी छोड़ते हैं तो आपका पूरा खराब हो जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करना है, रानी, जे से रा, के से उसका पाई, और यू से ना, और एच से नी, स्पेस। देखिए हरा हो गया, लेकिन अगर हम गलत लिखें तो लाल हो जाएगा, स्पेस हो गया लाल। अब शासित लिखना है आपको, ग्रीन हो गया, सही लिखा हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखते हुए जाना है। तो आप इसमें जब लिखेंगे पूरा शब्द ना, तब आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो जो भी डाउट होगा आप लिख लीजिए कॉपी में, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या क्लास में पूछ लीजिए, मतलब कहीं भी अगर घर पे भी कर रहे हैं ना, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, हमको भी मालूम चलेगा ये सब हमको मालूम है भी कि नहीं। तो फिर आपको उसका आंसर भेज देंगे ग्रुप में। तो एक ग्रुप बना देंगे बेल्ट्रॉन का, तो सारा रिपोर्ट उसमें आता रहेगा। Need improvements. सबमिट करेंगे तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे वो दिखा देगा कि आपने कितने मिनट में कितना वर्ड सही लिखा या क्या किया। सेव कर सकते हैं या क्लोज बंद कर दिया। अब आपको फ्री में करना है तो आते हैं हम गूगल क्रोम पे, आपको आना है, क्या लिखना है, टाइपिंग बाबा एक वेबसाइट है। इसलिए www.typingbaba.com पे आपको जाना है। ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट गेल, अच्छा मंगल फॉन्ट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, एनक्रिप्ट एंड रेमिंगटन गेल चूज करना है, टाइम चूज करना है 10 मिनट्स। जो एग्जाम में आता है आपको यहाँ पे नाम डाल देना है कुछ भी, रैंडम वर्ड, पानी की कहानी मालिक कोई मैंने एक स्टोरी चूज कर लिया, अच्छा नहीं कुछ नहीं यहाँ पे, रैंडम वर्ड सबसे बेस्ट ये है। डिसेबल इनेबल लिमिट अगर करते हैं तो भी अच्छा है, क्या कितना वर्ड 10 मिनट्स में लिख पा रहे हैं कि नहीं, वो भी अच्छा है। ये स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड और एग्जाम मोड, प्रैक्टिस मोड पे कर लेते हैं। गलत इसलिए हो क्योंकि वो आधा का था, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं बिना किसी मतलब बिना परचेज किए। आपको अगर करना है, पैसा नहीं लगाना है, तो फिर typingbaba.com पे जाके आप फ्री में कर सकते हैं। अगर बेसिक प्रैक्टिस करना है तो एक और मेरे पास सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर में, आपको सभी जगह पे मिलेगा, स्मार्ट टाइपिंग ट्यूटर, मेरे सारे सिस्टम पे मिलेगा। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे चूज करना है हिंदी टाइपिंग टेस्ट, फिर आना है आपको मंगल यूनिकोड पे, फिर आना है आपको रेमिंगटन गेल पे, फिर आपको आना है स्टार्ट कोर्स पे। जैसे आपका टाइपिंग मास्टर प्रो में रहता लुक, उसी लुक में है यहाँ पे। अब बेसिक होम वर्ड ड्रिल 1.6 चैप्टर पे आना है, डायरेक्शन। अब हाइड कीबोर्ड, ये कीबोर्ड हाइड कर सकते हैं, तो हाइड नहीं करेंगे ताकि देखने को मिले। अब इस कीबोर्ड में क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ध यहाँ पे, जबकि इंग्लिश हिंदी कृति में क्या होता है, ये वाला विद्यालय वाला या विद्यमान वाला इधर होता है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा चेंज हो गया। बाकी यहाँ जो ये जो लेआउट है, यहाँ तक का लेआउट सेम है, जो हमारा जनरल रहता है यहाँ तक का सेम है, ऊपर वाला बदल गया है क्या। तो डी जी स्पेस, और गलत लिखेंगे तो क्या होगा, लाल हो गया ना। सर सही है, हर सही है, गलत लिखेंगे तो क्या होगा, रेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो हमारे सारे सिस्टम पर डाला हुआ है, आप प्रैक्टिस हिंदी का तैयारी कर सकते हो।
क्लियर हो गया? इंस्टॉलेशन बता दिया मैंने, ऑनलाइन फ्री में कैसे करना है। महेश टाइपिंग फिल्टर भी बाय कर सकते हो 199 का अभी जो चल रहा है उसका प्राइस, और कैसे रिएक्ट करता है बेसिक वो मैंने आपको बता दिया। फिर डिटेल में पढ़ेंगे, यानी जो सबसे टफ शब्द है जो आता जाएगा उसका पूरा डिटेलिंग हम बता देंगे, ताकि कोई भी शब्द आपसे नहीं छूटे हिंदी के लिए। यानी हिंदी आप लोग को कंपलसरी ले ही लो, मतलब भले एग्जाम में ना भरो फॉर्म में, कि हिंदी सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि आज न कल आपको ये इससे मुलाकात होगा, ये समझ लो। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा है एमसीक्यू वाला जो है, ठीक है, बेल्ट्रॉन वाला जो हमारा टॉपिक है, फंडामेंटल वाला। बाकी यहाँ पे लेआउट हो गया मंगल का, तो यहाँ पे दिख रहा है पूर्ण विराम दिख रहा है, स्लैश बनाना है तो शिफ्ट के साथ ऊपर वाला जो भी वर्ड होता है किसी भी चीज में अगर ऊपर आपको दिख रहा है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो मेरा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का पूरा वीडियो बना हुआ है, इसलिए किस हाथ से क्या प्रेस करते हैं वो पूरा उस वीडियो में है, आपको ऐप में दे देंगे। तरह बनाना है तो यहाँ से बनेगा, ऋषि वाला यूज करना है युद्ध, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। हलक, देखो हलक का साइन दिख रहा है आपको यहाँ, ठीक है। ये दो डॉट, अब ये डॉट के ऊपर ये होता क्या है बताओ, ये क्या होता है कोई बताओ? अगर हम नोटपैड में लिखते हैं, मान लो हम ये डाल दें, यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, ये क्या है? ये जो ऊपर गोल डॉट बनता है ये क्या चीज है? आप लोग पांचों में से कोई बता दो। ये क्या है? ये तो बना ऊपर, ये जगह क्या बताता है कोई बताओ? बोलो ना सर ये क्या बन रहा है, नया चित्र आ रहा है, कभी देखे नहीं। ये नया प्रजाति है। किसी अच्छा कोना लेके डायरेक्ट उस पे हम लगा दिए हैं, मतलब मात्रा लगा दिए हैं। हाँ ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है? सही बोल रहे हो, लेकिन दिखा क्या रहा है? और दिखा क्या रहा है, उसके जगह कुछ और भी सब देख सकते हैं, वो बन जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहा है। और तुम बताओ जी, सही डेफिनेशन तुम बताओ, आप बताइए हमारा। जैसे कि ए लिखना है तो ये ना लिख करके वो लिखिए। वो अधूरा है, एक्चुअल में अधूरा है। वो बता रहा है कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं अकेले तो नहीं आ सकता, मैं किसी शब्द के ऊपर आऊंगा, तो मैं वो जगह बता रहा है कि यहाँ कुछ पहले रखिए तब मुझे लगाइए। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले वहां पे कुछ रखना होगा आपको, जैसे यहाँ पे यहाँ ड रखिए, यहाँ ये या रखिए, चाहे का रखिए, जो भी, तो वो शब्द हो गया और उसका मात्रा हो गया, ठीक है। ये आपको समझना होगा। वो की मात्रा लगाए तो वो ऊपर आएगा, तब वो की मात्रा लगेगा। हाँ वही इसके लिए वो जगह सिंबॉलिक रूप में दे रहा है, वो आप गलत मतलब इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन है कि बिना शब्द का मैं कुछ नहीं हूँ, ये है अधूरा। ये आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम पूछेंगे एक करके, वो बताएंगे। आप बताइए ये कौन सा डिवाइस है? ये जो अभी हरकत यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है और कौन सा डिवाइस है? हाँ? ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो अभी हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है कि आउटपुट हो रहा है? माउस हमारा कैसा डिवाइस है आप बताइए, किस आधार पर आउटपुट है? आप कोई नहीं बोलोगे। तुम बताओ माउस कैसा डिवाइस है?
माउस आउटपुट है कैसा था? इसको टच कर सकते हैं सब आप। अच्छा, और इनपुट होता है जो अंदर में होता है तो फोटोशॉप है, विंडोज है। पेन से अगर कॉपी पे लिखना है तो पेन क्या है? तो कॉपी क्या है? अच्छा, कैसे आउटपुट? इसको टच कर पा रहे हैं ना। अच्छा, मालूम है क्या है माउस? इनपुट कैसे है input? यूजर सिस्टम को हम कमांड दे रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टम को हम लोग कमांड देते हैं माउस की मदद से। तो माउस जो है ना वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से हम लोग क्लिक करते हैं, यानी उसके अंदर कुछ निर्देश देते हैं। तो माउस इनपुट हो गया, स्क्रीन हो गया सर। स्क्रीन आउटपुट हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन से हमें मिल रहा है इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया। तो बहुत सिंपल है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पहचानना। माइक क्या है? ये जो माइक है वो क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। हाँ, तो माइक से हम बोल रहे हैं ना, तो मेरा वो ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। कीबोर्ड से कंप्यूटर में हम कुछ दे रहे हैं तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक से गेम खेल रहे हैं तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। हम जो टच कर रहे हैं टच स्क्रीन तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। स्पीकर किसमें है? आउटपुट है ना, वो स्पीकर का जिक्र हम यहाँ पे किए हुए हैं, ऊपर लिखे भी हैं आउटपुट डिवाइस को पहचाने, ठीक है। तो स्पीकर हमारा जो हो गया आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि देता है हमें। तो बहुत सिंपल है, बहुत हल्के दिमाग से सोचना है। प्रोजेक्टर, तो पर्दे पे जो फिल्म दिख रहा है तो पर्दा तो हो गया आउटपुट डिवाइस, लेकिन प्रोजेक्टर से कुछ रे निकल रहा है, तो सिर्फ प्रोजेक्टर को देखना है। इस वक्त जो दिखाया जा रहा है वो क्या कर रहा है मत देखो, उसके अंदर से क्या हरकत हो रहा है वो सिर्फ देखो। तो प्रोजेक्टर से लाइट निकल रहा है वो हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस, माइक हमारा आउटपुट डिवाइस। सीपीयू क्या हुआ हमारा? सीपीयू सारा आपको ऐप में मिल जाएगा, एक बार चेक कर सकते हो। इसको बोलते हैं कैबिनेट और सीपीयू भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर पार्ट्स कसा आ जाए तो सीपीयू बन जाता है। तो सीपीयू ना इनपुट है और ना आउटपुट है एक्चुअल में, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट करने का एक माध्यम है। ये भी चीज इसी में आपको एक और चीज मिलेगा, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। What is computer? A computer is an electronic device which accepts the data input, performs arithmetic and logical operation on data and gives us the output in the desired format. इसमें से भी कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ALU arithmetic and logical unit, अगर ALU को फुल फॉर्म पूछा जाए तो अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मशीन व्हिच कैन अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रिकल पल्स बट द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शन, यानी हम जो है उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड और माउस की मदद से। इन लैंग्वेज, अपनी भाषा में देते हैं। हम लिखते हैं ओपन, इंग्लिश या हिंदी, ओपन मतलब खोलो। नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ओपन बोलते हैं तो समझ नहीं पाता है। The computer and therefore there is a gap, ये गैप है। जैसे मान लो हम एक चाइनीज से मिले और चाइनीज को बोले चलो मेरे साथ, तो कभी चलेगा? तो अपने भाषा में कुछ कुछ बोलता रहेगा, बोले क्या बोलो समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ बोलेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो गाली भी देगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कोई मीडिएटर आ जाए, जो ट्रांसलेटर आ जाए, बोले सर आपको ये तो बहुत भग रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, तो उस कंडीशन वो जो बीच में मीडिएटर है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मीडिएटर क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे और उसके बीच को बातचीत को कनेक्ट कर रहा है। जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं भाषण देने ना, हिंदी में बोलते हैं, तो जो वहां का प्रधानमंत्री होता है वो माइक लगा रहता है कान में, वो जो बोलते हैं ना रियल टाइम उनको हिंदी मिलता रहता है, मतलब इंग्लिश मिलता रहता है।
रियल टाइम मतलब एक दो सेकंड आगे पीछे उन्हीं के भाषा में मिलता है। हाँ उन्हीं भाषा में मिलता रहता है, तो ये बेनिफिट होता है। तो यही बता रहा है कि understood not understood by the computer and therefore there is a gap to be bridge। अब ब्रिज वाला एक आता है इसमें कि कौन जो है दोनों को ब्रिज का काम करता है, तो आपको सही आंसर में देना है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ब्रीजिंग इज डन बाय, ब्रिज मतलब दो मानपुर और गया को जोड़ने का जो पुल काम कर रहा है, तो द ब्रीजिंग इज डन बाय अ स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 11, मैक ओएस, मैक एप्पल में मैक हो गया, लिनक्स होता है, लिनक्स नाम सुने हो, और मोबाइल में क्या हो गया एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड पूरे मोबाइल में रहता है, ऐप अलग चीज हो गया, ऐप उसके अंदर का एक आदमी है, लेकिन जो पूरा घर है सिस्टम उसका पूरा वो हो गया आपका एंड्रॉइड। ठीक है, समझ रहे हैं? एक घर चाहिए, एक पार्क चाहिए खेलने के लिए, एक घर चाहिए रहने के लिए, तो विंडोज 10 या 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे चीज रहते हैं, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारी भाषा को वो समझ नहीं पाता। ये सारा जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं सारा जो लिखा हुआ है डिस्प्ले पे, तुम जानती हो सारा? क्योंकि नहीं बहुत लोग जानता है, बहुत लोग नहीं जानता है, तब सीपीयू आ जाएगा ना तो कुछ और लिख देगा आंसर में। तो हर चीज को जानना जरूरी है, चाहे आप जानते हो और नहीं जानते हो। सीपीयू को फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन में आएगा आप लोग का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं। तो सीपीयू हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, प्लस मॉनिटर पार्ट हो गया कंप्यूटर का, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया स्पीकर, यूपीएस क्या काम करता है आप बताइए? वेरी गुड, क्या काम इसका एक्चुअल में काम क्या है? तो ठीक है, पावर सप्लाई है, क्या काम, क्या मदद करता है हमारा यूपीएस? तुम बताओ जी, यूपीएस क्या मदद करता है हमारा? सर यूपीएस का काम यह है कि जैसे कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, करते हुए में लाइन कट गया, तो कुछ देर के लिए वो सीपीयू जो हमको पावर प्रोवाइड करवाता है, वो आप काम को पूरा कर लीजिए सर, उसके बाद आप शट डाउन करना है। वेरी गुड, ठीक है। यूपीएस का काम क्या है? किसी भी चीज को, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अब मेरा फाइल अनसेव्ड है, लाइन चला जाएगा तो पूरा मेहनत चला जाएगा, तो यूपीएस क्या करता है, अपने फाइल को आप सेव कर लें। अब जितना आप यूपीएस आप इन्वर्टर लगा लें तो दिनों भर चलता रहेगा, तो टेंशन ही नहीं है, करते रहोगा। लेकिन यूपीएस का काम है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि लाइन कभी भी खराब हो सकता है ना, या कुछ भी खराब हो सकता है, और यूपीएस हमारे पूरे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है हाई वोल्टेज से भी। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाए तो भी यूपीएस हमें सेव करता है सिस्टम को। महंगा है ना, 50,000 1 लाख का कंप्यूटर होता है, 55 जगह कंप्यूटर होता है, तो उसको बचाने के लिए यूपीएस होता है, प्लस पावर बैकअप देने के लिए, प्लस फाइल को सेव करने का समय देने के लिए यूपीएस का यूज करते हैं। और यूपीएस का फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी जान लो। यूपीएस सबसे टफ फुल फॉर्म है सर, ये इसको नोट हम डाल देंगे सारा डिटेल, आप इसको नोट भी कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। यूपीएस ये सब हो गया, वीवीआई स्पेलिंग भी देख लीजिए, एकदम सेम यही स्पेलिंग आएगा आपका। इंटरप्ट का मतलब हो गया फ्लक्चुएट करना, और अन का मतलब हो गया फ्लक्चुएट नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। बाकी ऐप में आपको सारा पीडीएफ सारे फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि वहां से आप देख सकें। यूपीएस लैपटॉप अब ये नहीं आता है, इसमें लोग अलग अलग तरह का बनाया हुआ फुल फॉर्म, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटर, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूजर, फॉर ट्रेड और ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ठीक है, तो ये आएगा नहीं आपको फुल फॉर्म, क्योंकि ये सही नहीं है, ये हम लोग खुद का कॉमन बनाया हुआ है। ये वाले चांसेस कम है आपका आने का। इसमें से आपका ये पूछ सकता है कि विंडोज 10 आपका कब रिलीज हुआ था,
ये 24वां ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का और ये 29 जुलाई 2015 ठीक है विंडोज 10 लॉन्च हुआ। विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ था? विंडोज 11 वो सारे डिटेल हम दे देंगे आप लोग को इम्पोर्टेंट बाकी नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जो टफ है, जो बहुत लोग को नहीं मालूम है, वो ये वाला निब्बल 1 या इधर से पढ़ना है 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट या 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। ये आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको बताना है कि 4 बिट होता है या 4 बिट क्या है, 1 निब्बल के बराबर है। अब देखिए बिट और बाइट में लोग कंफ्यूज हो जाता है। बिट और बाइट में डिफरेंस है ठीक है। बिट का मतलब होगा 1 और 0 जो नंबर होता है 1001 जो हमारा होता है उसको बिट बोलते हैं। और बाइट या ऑक्टेट 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ये दूसरा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो 2 निबल बराबर भी तो 1 बाइट होगा। 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट कैसे हो जाएगा? कहाँ? मतलब एक निबल में 4 बिट होता है ना, हाँ। तो 2 निबल में 8 बिट। हाँ वो हो जाएगा। तो उस पे दो निबल नहीं बोलेंगे, ये चीज तो है कि 2 निबल है ही। उसके बाद पूरा फॉर्मेट ही आ जाता है 1 बाइट पे, समझ गए ना? तो इसलिए उसको नहीं बोल सकते हो, तो बोलोगे कि अब 8 निबल बदले ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। वो बदल जा रहा है ना, उसका नाम ही बदल दे रहा है क्योंकि एक सिंगल नेम चाहिए। हर स्टेज पे एक नाम नया है, देखो हर एक से है ना, नाम नया है। बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, यहाँ एमबी लिखा हुआ है, गीगाबाइट, जीबी। गीगाबाइट जानते हो और टीबी तक जानते हो आप लोग, उससे आगे नहीं जानते हो। नहीं। उसके आगे जो आपका है ये ऑप्शन जो है नहीं जानते आप। पेटा बाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट जो है आखिरी यूनिट है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट ये होता है। वो भी कितना, मतलब कई तीनियों का वो गुणांक है। लेकिन आईक्यू और पूछा 1024 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। 1024 केबी, 1024 एमबी, उसी तरह से सेम बढ़ता जाता है वो। अगर आधा रहेगा तो 512, पूरा रहेगा तो 1024 ठीक है। तो इसको आप रीड कर लोगे, याद कर लोगे, इसमें से एक क्वेश्चन 100% है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। इससे और टफ है, ये बताएंगे आगे, लेकिन इसमें से आने का चांसेस है। ये सारा आप लोगों को मिल जाएगा, नोट नोट करने में टाइम भी लग जाएगा, कोई जरूरी नहीं। ये मेरे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है ये वीडियो पूरा, और बाकी ऐप में आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं, CPU, UPS जरूर आएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है, ये आ सकता है। रोम ये है, लेकिन या तो URL ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, HTTP आ जाएगा, ये तीनों में आ सकता है कोई एक, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा FTP, ALU 100% चांस है जाने का। ऐसा तो रिपीट नहीं करेगा कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, लेकिन आ सकता है। SMPS ये बिल्कुल आएगा, और HDMI जानते हो आप लोग क्या होता है? आप लोग पांचों में से कोई जानते हो HDMI क्या होता है? आप बताइए HDMI क्या होता है? तुम बताओ। नहीं पता है? आजकल सबके घर में LED टीवी है तो होना ही चाहिए मानो। दिस इज कॉल्ड HDMI।
ये अच्छा HDMI कनेक्ट केबल करने है, में भी कोई रहता है HDMI केबल होता HDMI है, इसमें लिखा भी यहाँ पे भी HDMI लिखा हुआ है, Yes. हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब वहाँ क्या दे देगा ना, वहाँ चारों में हाई डेफिनेशन लिखा है, चारों ऑप्शन में या पांचों ऑप्शन लिखा है हाई डेफिनेशन। अब वहाँ एक जगह मल्टीमीडिया होगा, चेंज रहेगा और full कुछ वहाँ form हल्का change फुल्का रहेगा। थोड़ा सा शब्द चेंज कर देगा। तो वहाँ पे ध्यान देना है कि बिल्कुल यही जो तुम याद किए हुआ है कि नहीं, तब उसमें टिक मारोगे। प्लस टिक मार दिए गलत ना और लगता है अब सही करना है, तो वहाँ बगल में बटन रहता है हाँ Yes, sir, check. क्लीन, पहले क्लियर रहेगा, क्लीन करना मतलब सिलेक्शन क्लियर करना, फिर दोबारा टिक मार सकते हैं। दोबारा रिव्यू करना है तो तुम भी कर सकते हो। तो जितना जल्दी टिक मारो, मान लो आधा घंटा में सब टिक मार दिए तो फिर एक बार बैक चलो, मिलाते चलो। ये जो जितना मान लो अगर 100 में से 50-60 में से तुम 50 सही मार दिए तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा मेरिट पहले बनेगा। ये ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्टिव को उतना टेंशन नहीं है, लेकिन वो टाइपिंग का बहुत ज्यादा आती है। तुम समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पास कर जाओगे, क्योंकि कुछ भी अगर मारे तुक्का लगना ही लगना है, कुछ ना कुछ सही लगे वो जाए। इजीली ऑब्जेक्टिव याद ही तो करना है। नहीं नहीं, वो करना है। 60 है ना, इजी नहीं समझो। नहीं कहीं से फिर भी कुछ- ये तो निकाल लेगा, लेकिन मैं टाइपिंग में सबका दिक्कत होगा। टाइपिंग के लिए तो हम लोग पूरा गारंटी लेंगे कि तुम लोग का निकल जाए। टाइपिंग का पूरा भी बाहर से भी गाइड करे, वो टाइपिंग लाइव करके तुमको दिखाएंगे। 5 मिनट्स का 10 मिनट को इंग्लिश में कैसे निकालना है, कैसे पोज रखना है, क्या सोचना है, कैसे मारा जाता है किसी वर्ड को, शिफ्ट को कैसे, सबसे टफ होता है इंग्लिश में शिफ्ट, सबसे टफ शिफ्ट, और वो सिंबल हैश, @ कोटेशन मार्क, वो सब। ठीक है, तो आज का क्लास, आज फर्स्ट डे का जो क्लास था हम लोग उसको ऑफ करते हैं। इतना आप लोग जो मैंने बताया उसको मैं रिमेम्बर करते जाओ, और हो सकता है कल से हम सारा चीज ऐप में डाल देंगे, तो आप लोग को उसका लिंक दे देंगे। और ऐप डाउनलोड करना है तो आप सालू मैम से जाके मिल लो, वो आपको सारा गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है।